चलिए मेरा ये पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्या होगा? बहन। इसमें कोई दिक्कत? ये रीजनिंग था। दूसरा गंगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा नदी पश्चिम घाटी से नहीं निकलती है? गंगा। गंगा। पश्चिम घाटी से मतलब समझ रहे हैं क्या कह रहा? हाँ, गंगा निकलती है। आप सा कर देखिएगा क्या क्वेश्चन है। पश्चिम घाट से नहीं निकलती। पश्चिम घाट किधर है? देखिए इधर समझिएगा। पहले जहाँ पर लिखा हुआ है ना कावेरी, वहाँ पर लिखिएगा आपका बहुत इंपोर्टेंट, लिखिए दक्षिणी की गंगा। कावेरी दक्षिणी की गंगा, कावेरी दक्षिणी की गंगा। गोदावरी दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। उसका लंबाई लिखेगा 1465 किलोमीटर। हाँ हाँ, गोदावरी का, कावेरी का है हाँ 1300। देखिए सारा, देखिए ये सब जो है ना, कावेरी कृष्णा गोदावरी, एगो तो कावेरी, एगो कृष्णा, एगो गोदावरी, तीनों सब कहाँ से किसे निकलती है? पश्चिम घाट से। और गंगा निकलती है यहाँ से, आती इधर आते हुए कहाँ निकलती है? पश्चिमी घाट मतलब इधर वाला पर्वत होना चाहिए, पश्चिम घाट। ठीक है। चलिए पूछेगा तीनों का मुहाना कहाँ है? तीनों का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी। कभी कभी पूछेगा गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। 1400। गंगा का लंबाई 2525 किलोमीटर। तो आपसे पूछेगा कि हमारा गंगा और सिंधु का। देखिए क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है इसमें, गोदावरी नदी किनारे कौन सा शहर है? गोदावरी नदी किनारे कौन सा शहर है? आप लोग सुने होंगे कि आपका नासिक किस नदी किनारे? नासिक शहर गोदावरी नदी किनारे। नासिक शहर का नाम सुने हैं? नासिक किस राज्य में पड़ता है? कुंभ का मेला कितने जगह आयोजन होता है भारत में? पहला शहर, देखिए पहला जो शहर होता है, पहला तो नासिक, दूसरा शहर है आपका जो कौन सा कुंभ का मेला होता है, दूसरा प्रयागराज। कौन सा राज? प्रयागराज। कुंभ का मेला नहीं होता राज्य में। कुंभ का मेला भारत में 4 जगह, हाँ 12 साल पर एक बार। पहला नासिक, दूसरा तीसरा हरिद्वार, चौथा उज्जैन। उज्जैन किस राज्य में? मध्य प्रदेश। महाकाल की नगरी उज्जैन। हरिद्वार किस नदी किनारे? गंगा। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती। नासिक किस नदी किनारे? गोदावरी। उज्जैन छिपरा नदी किनारे। ये 4 जगह जो है जहाँ कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ का मेला कितने साल पर? क्वेश्चन है, कुंभ का मेला का आयोजन नहीं किया जाता किस शहर में? जगह नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार, या कोई अवसर डालेगा दिल्ली या चेन्नई। तो कुंभ का मेला कई जगह, चारों का स्टेट का नाम पूछेगा, चारों किस नदी किनारे, चारों का पूछेगा। ठीक है। चलिए हाँ, गोदावरी नदी नासिक शहर महाराष्ट्र पड़ता है, यही पड़ता है महाराष्ट्र में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राजधानी का सही कालक्रम है? हाँ, सबसे पहले लीबिया का राजधानी ट्रिपोली। लीबिया का राजधानी ट्रिपोली। उसके बाद हमारा क्या है? घाना का राजधानी आकारा। घाना का राजधानी आकारा। देखिए क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन आएगा जी, घाना का राजधानी आकारा, घाना का राजधानी, और केनिया का राजधानी नैरोबी। कौन बताएंगे आपका जो है कि नैरोबी में किसका मुख्यालय है? कौन बताएंगे कि नैरोबी में किसका मुख्यालय? देखिए ये हमारा है अकारा, ये हमारा घाना का राजधानी अकारा। कहाँ पड़ता है? ये हमारा पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। किस महाद्वीप में? पूछेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है हमारा घाना। क्या पड़ता है? जिसको कहता है ये ना, तो वहाँ का सारा लोग ही ना ब्लैक होता है, क्योंकि वो हमारा तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, सारा रेखा होता है। चलिए इसमें जा रहे हैं ना केनिया, क्या लिखा हुआ? केनिया। उसमें लिखिए राजधानी नैरोबी। इसका मुख्यालय समझिएगा। इसका पूछेगा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर वही है जी, केनिया की राजधानी नैरोबी। UNEP क्या रखिएगा? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम मतलब कहेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इसका स्थापना 1972 में हुआ था। इसी दिन पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, इन्हीं की याद में मनाते हैं पर्यावरण दिवस। पूछेगा पर्यावरण दिवस का स्थापना, ये पर्यावरण दिवस क्यों कब मनाते हैं? 5 जून को। 5 जून 1972 को इसका स्थापना हुआ। UNEP जैसे आता है ना WHO,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948। उसी पर पूछेगा UNEP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलिए इसका मुख्यालय कहाँ? केनिया की राजधानी नैरोबी में। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। देखिए भारत का पूछेगा दिल किसे कहते हैं? भारत का दिल इसी को कहते हैं। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर। जैसे बिहार का हाई कोर्ट पटना, झारखंड का हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद, नॉट लखनऊ। कुछ का हाई कोर्ट उसका राजधानी में नहीं रहता है बल्कि उसका शहर में रहता है। तो पूछेगा मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर। गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ है? गलत है। गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ है? गांधीनगर है। राजस्थान का हाई कोर्ट, राजस्थान का हाई कोर्ट जयपुर नहीं है, जोधपुर है। हाँ जोधपुर। तो कुछ शहर का हाई कोर्ट से बिहार का कहाँ है? उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद। पूछेगा आपका जो है महाराष्ट्र का बम्बई। तो कुछ का हाई कोर्ट है। देखिए अब मध्य प्रदेश की 4-5 क्वेश्चन याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सीएम वर्तमान में कौन है? याद रखिए, वहाँ पर लिखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल लिखिएगा मंगू भाई या छंगू भाई, मंगू भाई पटेल या मंगू भाई। चलिए हाँ क्वेश्चन भी आता है कि हमारा जो है यहाँ कितना लोकसभा सीट कितना? यहाँ लोकसभा सीट कितना बताइए? गलत सही बताइए। लोकसभा मध्य प्रदेश का लोकसभा सीट कितना है जी? देखिए अगर हम मध्य प्रदेश का बात करते हैं, किस राज्य का? मध्य प्रदेश का। समझिएगा 3-4 चीज। सबसे पहला पूछेगा लोकसभा कितना है? लोकसभा सीट की संख्या 29 के बाद क्या आएगा? 11 क्या है? राज्यसभा। 230 क्या है? तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। एक राज्य में अगर आप जान रहे हैं तो उसका जितना भी भौगोलिक, करेंट और क्या क्या उसका इम्पोर्टेंट है सबको निचोड़ कर लेना। तो पूछेगा सबसे ज्यादा सोयाबीन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। अगर पूछेगा सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश पूछेगा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को? नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। तो आपसे सांची का स्तूप शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट पड़ता है जबलपुर। कहाँ पड़ता है? जबलपुर। इसका राजधानी कहाँ है? भोपाल। भोपाल में कांड हुआ था बताइए 3 दिसंबर 1984। भोपाल त्रिशादी कांड। इसमें क्वेश्चन आया था बिहार पुलिस में कौन सा गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश का हो गया कहानी। प्रेरी कहाँ के घास के मैदान को? उत्तरी अमेरिका। और पूछेगा यूरोप के घास के मैदान को क्या कहते हैं? यूरोप के घास के मैदान को क्या कहते हैं? यूरोप के घास के मैदान को बताइए। देखिए घास के मैदान याद रखिएगा, सब काम बताते हैं, ठीक है। पूछेगा यहाँ के घास के मैदान को क्या कहते हैं? यहाँ के घास के मैदान को सवाना या बेल्ट क्या कहते हैं? सवाना या बेल्ट। सवाना या बेल्ट। पूछेगा सवाना या बेल्ट कहाँ घास मैदान कहते हैं? सवाना या बेल्ट। सवाना या बेल्ट। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? प्रेरी। प्रेरी किसे कहते हैं? प्रेरी किसे कहेंगे? उत्तरी अमेरिका। प्रेरी पूछेगा कहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। क्या बोलते हैं? पंपास। ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान कहते हैं डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स। एशिया के घास मैदान को क्या कहते हैं? एशिया के घास मैदान को मंचूरिया कहते हैं। और उसमें लिखते चलिए ना, एशिया लिखिए मंचूरिया, ऑस्ट्रेलिया लिखिए डाउन्स, अफ्रीका लिखिए आपका वेल्ड या सवाना, यूरोप के लिए यूरोप के कहते हैं स्टेपीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, घास के मैदान सब इंपॉर्टेंट है। आज अमेरिका वाला पूछा है उत्तरी अमेरिका, कल दक्षिण अमेरिका पूछ सकता है, कभी अफ्रीका पूछ देगा। सवाना या बेल्ट, सवाना या बेल्ट। ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को डाउन्स। अब मंचूरिया किसका है? एशिया का मंचूरिया। पंपास दक्षिण में कहिए पंपास। पंपास। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स लिखा हुआ है, इधर देखिए। अगला क्वेश्चन, पंपास इधर है दक्षिण अमेरिका। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश भारत। पहला देश भारत। हाँ, दूध का क्रांति क्रांति। इसके संस्थापक कब लाया गया? 1970।
दूध का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल। हरियाणा के करनाल। लेकिन दूध डेयरी विकास बोर्ड आनंद। दूध का पीएच मान 6.4। दूध में कौन सा प्रोटीन? दूध मापने वाला यंत्र। ये सब क्वेश्चन के ना गया होगा, उन्हें खुद बोलना है। चलिए आगे बढ़िए। 7 का नंबर, 7 का भी नंबर। हाँ बोलिए अगला क्वेश्चन 8। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। अगला क्वेश्चन क्या है सुन देखिए, लिखा हुआ ICICI बैंक, नाम सुने हैं? कौन बैंक? ICICI बैंक बहुत इंपोर्टेंट बैंक है। इसका बैंक का स्थापना और HDFC बैंक का स्थापना, दोनों का स्थापना हुआ था 1994। लिखिएगा, कभी कभी पूछेगा HDFC का पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दोनों का स्थापना 1994। अगला क्या है? PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कौन बताएंगे? हाँ, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894। उसके नीचे क्या है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955। राष्ट्रीय SBI का स्थापना कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को किया गया। RBI का तो पता है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। RBI बताइए वर्तमान में कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। कितने नंबर पे? 25वां। आप बताइए पहले गवर्नर कौन है? शशिकांत शक्तिकांत देखिए दिखाते हैं। चलिए RBI का पहला गवर्नर, RBI का पहला गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। क्या है? ओसबर्न स्मिथ। बताइए भारत के RBI के भारतीय गवर्नर? गलत, भारतीय गवर्नर ओसबर्न स्मिथ पहला जो था ना 1935 से 37 तक था, ये अंग्रेज था। हम पूछ रहे हैं RBI के भारतीय गवर्नर, ये हमारा दिखा कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए हम क्या बता रहे थे कि आपका जो है RBI के भारतीय गवर्नर CD देशमुख, पूरा नाम है चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। चिंतामणि द्वारिकानाथ। देखिए क्वेश्चन भी आता बता दे, सर क्वेश्चन समझिएगा। पूछेगा RBI का, देखिए पहला जो गवर्नर था ना कौन? ओसबर्न स्मिथ। कौन था सर? ओसबर्न स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ कब से कब तक रहा? ये 1935 में स्थापना हुआ और 1937 तक रहा, 2 साल मात्र। दूसरा गवर्नर आया टेलर। कौन आया? टेलर आया। कौन आया? टेलर। ये रहा 1937 से लेकर 1943 तक। कई साल? 6 साल। कई साल? अगला जो हमारा गवर्नर आ गया वो इम्पोर्टेंट है, CD देशमुख। कौन देशमुख? ये रहा, समझिए क्वेश्चन, ये रहा 1943 से लेकर 1949 तक। पूछेगा स्वतंत्र भारत के RBI के भारतीय गवर्नर, राष्ट्रीयकरण के समय RBI का भारतीय गवर्नर। 3-4 क्वेश्चन निकलता है। एक बार पूछ जाता CD देशमुख का पूरा नाम क्या है? चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। 43 से 49 तक रहे थे। वर्तमान में गवर्नर कितने नंबर पर है? 25वां गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। जब नोटबंदी हुआ था तो गवर्नर कौन थे? नोटबंदी जब हुआ था तो कौन थे? उर्जित आर पटेल। कौन थे? उर्जित आर पटेल। उर्जित आर। शक्तिकांत दास के पहले कौन थे? शक्तिकांत दास के पहले कौन थे? उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। 23वां कौन थे? रघुराम जी राजन। 22वां थे सुब्बाराव। 21वां थे बाईबी रेड्डी। ठीक है, उसके पहले नहीं जाना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के में थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के RBI का गवर्नर भी रहे। ठीक है, 15वें नंबर पे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे ऊंचा पठार? पामीर का पठार। पामीर का पठार कहाँ है? तिब्बत में है। चलिए अगला क्वेश्चन, लंदन ओलंपिक्स 2012 में कुश्ती मध्य। अगला क्वेश्चन आइए, पेरिस, इसका क्या है? मध्य पाषाणी शैली या भीमबेटका कहाँ है? ये दोनों तीनों मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप, एलोरा, ये सॉरी एलोरा गुफा नहीं, हाँ भीमबेटका वगैरह कहाँ है? हम बताए थे। कौन बताएंगे यूनेस्को का पूरा नाम? यूनेस्को का पूरा नाम कौन बताएंगे जी? यूनेस्को का पूरा नाम पूछता है। पहले बताइए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। किस नदी किनारे?
पेरिस किस नदी किनारा है? सीन। देखिए फ्रांस क्वेश्चन आता है, पूछेगा फ्रांस कौन ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं है? फ्रांस। पूछेगा जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश? फ्रांस। 1954 में लाया था जीएसटी। फ्रांस कब आजाद हुआ था? फ्रांस कब आजाद हुआ था? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1700। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी किनारे? राफेल जहाज कहाँ से आया? फ्रांस से। क्वेश्चन भी आएगा कि राफेल जहाज कहाँ से लाया गया? फ्रांस किस महाद्वीप में पड़ता है? अरे यूरोप में पड़ता है। फ्रांस कहाँ पड़ता है? यूरोप में। क्या फ्रांस कंपनी भारत आया था? फ्रांस कंपनी भारत आया था। इससे डच आया, पुर्तगाल आया, ईस्ट अंग्रेज आया, तो फ्रांस इसी कंपनी भी आया था 1664 में। कब आया था? 1664। पूछेगा फ्रांस कब आजाद हुआ? 14 जो 1700। लेकिन पूछेगा अमेरिका 4 जुलाई 1776। दोनों अंतर है, ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश? मच्छर नहीं है। राफेल जहाज। यहाँ तक जो है ना, मधेपुरा में जो कारखाना लगाया गया ना, कौन कारखाना भारत में? भारत के बिहार के मधेपुरा में जो क्या लगाया? बैग 12। क्या लगाया? बिहार का मधेपुरा। मधेपुरा में जो लगाया गया ना कारखाना, कौन कारखाना? रेल बनाने वाला मधेपुरा। मधेपुरा आपका रेल जो है ना, रेल इंजन जो बनता है ना, रेल की आगे क्या है? रेल बैग 12 मारते हैं मधेपुरा। बैग 12 सबसे हैवी इंजन है। कौन? बैग 12। देखिए ये यहीं से लगाया गया है। मोदी जी के शासनकाल में 2014 में 15 में लगाया गया था। ये हमारा है दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक इंजन। ये भी जो प्लांट लगाया गया ना मधेपुरा में, कहाँ से? फ्रांस से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र में कितने लोकसभा? 48। सबसे पूछेगा सबसे ज्यादा लोकसभा 80 कहाँ है? यूपी में। 48 महाराष्ट्र। 42 बिहार, हाँ पश्चिम बंगाल। 40 बिहार। 39 तमिलनाडु। कितना याद रखिएगा? यूपी 80, 48, 42, 40, 39। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र के किस संत ने श्रीमद् भगवद गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया? ज्ञानेश्वर। भारत में कृषि योग भूमि कृषि किस क्षेत्र में रखा गया? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय? प्राथमिक। भारतीय थल सेना का अध्यक्ष नाम क्या है? वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? मनोज पांडे। लिखिए वर्तमान सेनाध्यक्ष आर्मी का जनरल। वर्तमान सेनाध्यक्ष आर्मी का मनोज पांडे। और एयरफोर्स का लिख दीजिए, कौन है? मनोज कुमार सिंह भदौरिया। क्या है? मनोज कुमार सिंह भदौरिया। आर्मी का लिखिए मनोज पांडे। मनोज पांडे। आर्मी के हमारे क्या है? आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट क्या होता है जी? आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट जनरल। हाँ, ये इसका नाम क्या है? मनोज पांडे। याद रखिए मनोज पांडे हमारे जनरल होता है। जनरल मनोज पांडे ये हमारे आर्मी का सबसे बड़ा हेड है, मनोज पांडे। लिखिए एयरफोर्स का राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यही हमारा जी जनरल होता है। मनोज पांडे ये हमारा जनरल जनरल नहीं होता, जनरल समान वही तो बोल रहे हैं। जनरल हो गया। यही हमारे क्या है? मनोज पांडे। देखिए एयरफोर्स का लिखे दिखाते हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। याद रखिएगा जी, राकेश कुमार सिंह भदौरिया याद रखिएगा। दोनों पूछा, तीनों याद रखिएगा। राकेश कुमार सिंह भदौरिया यही है एयर चीफ मार्शल। एयरफोर्स का सबसे बड़ा पद क्या कहलाता है? एयर चीफ मार्शल। कौन है वर्तमान में? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। यही है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। लिखिए आर्मी नेवी का करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह यही हमारा करमबीर सिंह कौन है हमारे? यही है करमबीर सिंह। देखिए इनका फोटो। आर्मी का पहचान है चितकबरा जो रहता है ब्लू टाइप का, आर्मी का उजला। हाँ आर्मी एयरफोर्स का उजला, सॉरी नेवी का उजला। इसका नौ जो है नौसेना जल सेना ये सब। चलिए अगला बोलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है और किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक। ये दिया जा रहा है 1984 से। लिखिए 1984 से द्रोणाचार्य पुरस्कार 1984 से दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन आएगा अर्जुन पुरस्कार, दोनों इंपोर्टेंट है।
1962। अर्जुन पुरस्कार 1962। क्वेश्चन आता है कब से दिया जा रहा है? सब तो अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य किस क्षेत्र पुरस्कार। से संबंधित है ये भी पूछता है। अरे खेल तो है ही है। हाँ, किस सब क्षेत्र से पूछ रहे? खेल, खेल। हाँ, हाँ। मतलब इस टाइप के रहता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लिख लिया 1984। कितना लाख मिलता है? 5 लाख। कई लाख? 5 लाख। देखिए क्वेश्चन बता देते देखिए, खेल से संबंधित हाँ बढ़ गया है। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1984। अर्जुन पुरस्कार 1962। एक पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि इसका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया, भर दिया मेजर ध्यानचंद के नाम पर। तो पूछेगा राजीव गांधी जिस साल इनका मृत्यु हुआ था 1991 में, उसी के 1 साल के बाद ये दिया जा रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1952। पूछेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अवार्ड चेंज कर दिया, इसे मिलता था 7.5 लाख रुपया। कितना लाख मिलता था? 7.5 लाख। अब कर दिया सीधे 15 लाख। सुपर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, कौन गांधी? राजीव सबसे बड़ा पुरस्कार, राजीव गांधी खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार, खेल अवार्ड। सबसे बड़ा पूछेगा भारत का सबसे बड़ा खेल में सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा। इसका नामकरण देखिए 30 नवंबर 2022 को मोदी जी चेंज कर दिए। क्या कर दिए? इसको क्या है? ये हमारा जो है अगर देखा जाए तो हमारा जो है 1991 में स्थापना हुआ, 1992 से दिया जा रहा है। तो आपसे पूछेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनके? राजीव गांधी हमारे क्या थे? भारत के पहले जो बहुत पहले हमारा प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो हमारा बहुत लोगों को मिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए इसका नाम क्या कर दिया? चेंज हो गया नाम, मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। ये सब बीजेपी का चाल है। मोदी नाम बदल कर नाम क्या कर दो? नाम बदलिए। हाँ नाम बदलिए, सब क्या कीजिए? कहानी खत्म। सही किया। देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, ये हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। पहले हमारा राजीव गांधी के नाम जानते थे, अब न जानेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए यहाँ पर तो पूछेगा आपका जो है ये पूछता। देखिए सबसे पहला दिया गया था विश्वनाथ आनंद, शतरंज के क्या थे? खिलाड़ी थे सबसे पहले का। ये सबको देखिए सचिन तेंदुलकर को मिला है ना, सबको दिया। क्रिकेट क्षेत्र में सब लोग को इतना लगा। देखिए ये मुक्केबाज किसको मिला है, करंट में रहेगा, सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ मिला है ना। तो सबको आप किसको कब मिला? देखिए इधर हिंदी लिखा हुआ है, इधर हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? पहला याद रखिएगा, पहले दिया गया किसको? ग्रैंड मास्टर्स विश्वनाथ आनंद, शतरंज कहते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, कभी कभी 18 नंबर, देश का निर्यात संवर्धन मूल्य। 19 नंबर, 26 जनवरी क्यों झंडा फहराते हैं? भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1900। लेकिन क्या हम इस दिन हम गणतंत्र में थे? भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1900। लेकिन पाकिस्तान कब आजाद हुआ? 14 अगस्त 1947। ये हुआ पाकिस्तान आजाद। लेकिन आप बताइए, ये भारत। लेकिन बताइए, ये बताइए जम्मू कश्मीर का अलग संविधान कब बना? बताइए, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग बना। भारत का संविधान कब अलग हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अंगीकृत हुआ, गणतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ जो मानिए। इसके बाद 26 जनवरी 1957, आज़ादी के 10 साल बाद, संविधान के 7 साल बाद, आज़ादी के 10 साल बाद संविधान लागू होने के तब वहाँ पर रखा गया हमारा क्या? 370 समाप्त किया गया ना। 370 समाप्त कब किया गया? 5 अगस्त 2019 फिलहाल की पिछला साल 370 समाप्त। अब 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराए लाल किला पर, समझ गए। इसके पहले 14 फरवरी 2019 कौन हमला? वही 14 फरवरी 2019 बोले इसका बदला तो खतरनाक मोदी जी। फरवरी 2019 पुलवामा अटैक किया वो लोग और सीधे बोले डायरेक्ट खत्म कर देते। देखो जी, हाँ 313 खत्म कर दिए। ले बहुत सा जो पाबंदी था जम्मू कश्मीर, लेकिन खत्म हुआ। ये सब सिक्योर डेट भी याद रखना है। संविधान लागू, जम्मू का संविधान, 370 खत्म, पुलवामा अटैक। कभी जानते उस जगह पुलवामा अटैक का डेट बताइए? हाँ वैलेंटाइन डे। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आइए, किसके द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम प्रस्ताव किया जा सकता है? 3 नंबर। देखिए राष्ट्रपति का लोकसभा में 2 लोग का नाम लाया जा सकता है, राज्यसभा में 12 लोग, 2 12 14 होता है।
चलिए, बिजली उत्पन्न करने सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कोयला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत के शासी प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूछेगा, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किस देश का है? जनसंख्या घनत्व किस देश का? सिंगापुर। जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का? दिल्ली। जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? बिहार का, यूपी का। हाँ, 1106 किलोमीटर। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। चलिए, समाजवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? सभी प्रकार की उत्पादन स्रोतों पर राज्य का समाजवाद जो शब्द कहाँ से लिया गया? समाजवाद जो है ना, हमारा बंधुता एकता शब्द लिया गया था फ्रांसीसी से। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार का राजस्व स्रोत नहीं है? आई टैक्स। बांग्लादेश का मुद्रा, देखिए बांग्लादेश बारे में समझिएगा जी, बढ़िया से क्वेश्चन आएगा। बांग्लादेश कौन देश? बांग्लादेश का नाम सुने हैं? बांग्लादेश का मुद्रा, सबसे पहला मुद्रा नहीं, आइए राजधानी मुद्रा ढाका। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल कब याद होगा? जगह संसद का नाम, संसद का नाम जातीय संसद, संसद का नाम। अभी यहाँ का पीएम कौन है? शेख हसीना। पीएम शेख हसीना। क्वेश्चन पूछेगा, बांग्लादेश से वह कौन सा राज्य है जो भारत का कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के तीन ओर से घिरा? क्या रखेगा? त्रिपुरा। क्या है? बांग्लादेश से पूछेगा कौन भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाला रेखा? शून्य रेखा। क्या है? शून्य रेखा या जीरो लाइन, क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। पूछेगा भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन चलती है? मेन बताइए ना कोई को। मैत्री। मैत्री इंपोर्टेंट है। पूछेगा भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन? मैत्री एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है? सबसे पहले था पूर्वी बंगाल। क्या था? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल से क्या बना? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान। इतिहास पढ़ेगा तो समझ आएगा इतिहास क्या है। बंगाल का जब विभाजन हुआ था ना 1905 में, तो रखा पूर्वी बंगाल, एक पश्चिम बंगाल। चलिए ठीक है, अगला बांग्लादेश क्या हो गया? इतना चीज बांग्लादेश याद रखिएगा, सब नोट रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को क्या हुआ? जब इनका लाठी से प्रहार किया गया तो बोले थे, मेरे सिर पर पड़ा हर एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश हुकूमत को कील में सिद्ध करेगा। क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन का स्थापना कब हुआ? ठीक है, साइमन कमीशन का स्थापना हुआ था 27 में। हाँ, भारत आया कब? 28 में। देखिए, हर एक 10 साल पर भारत में कोई नया कानून आता था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का कहानी है। देखिए 1909 में सुनेंगे आप लोग कि मार्लो मिंटो अधिनियम भारत आया। 1910 मतलब 10 साल के बाद 1919 में आया क्या? रोलेट टैक्स। इसमें था ना वकील, ना वकील, ना दलित। इसके 10 साल के बाद आना था साइमन कमीशन, आना था। स्थापना कब हुआ? आया कब? 29 में क्या था? एक साल पहले आ गया। इसका विरोध सबसे पहले कौन किया? लाला लाजपत राय को कहते हैं शेर पंजाब या पंजाब का शेर करने। ठीक है, चलिए, सबसे इनका मृत्यु वहीं पर हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कौन सा बंदरगाह नर्मदा नदी के तट पर है? भरूच। भरूच कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। भरूच पड़ता है नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ। फ्यूज में प्रयुक्त तार गलनांक काफी कम होता है। मनीग्राम एक व्यापारिक संघ था दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के विकास पेशीय बल लगता है। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है? पत्तियां। पत्तियां में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। जड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट। जड़ का विकास किससे होता है? मूलांकुर। फूल को अध्ययन क्या कहलाता है? तना। अरे फूल है एंथोलॉजी, फल पोमोलॉजी। तना, तना क्या कहते हैं? सूट। नीचे वाला सॉरी नीचे सूट, उल्टा बोल दिया। नहीं हम ये नीचे रूट। हाँ, ऊपर सूट और नीचे रूट। तना है ना? चलिए, तना को बताए थे रूपांतरित तना। जैसे आलू क्या है? तना है ना? हाँ, तना बताए थे जैसे आलू।
कंद की परकंद की सलगन? कंद। कंद। प्याज लहसुन? सलगन। सलगन। और ओल? ओल कंदे होगा, ओल कंदे होगा। आपको चाहिए परकंद में कौन आएगा? आधी हल्दी। आधी हल्दी। चलिए सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, महिला का सबसे बड़ा संगठन है सेल्फ, ठीक है, ये SELF, सॉरी सेवा, सेवा जी, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। अगला मोढेरा में प्रसिद्ध मंदिर सूर्य मंदिर कहाँ है? कहाँ है? उड़ीसा। कोणार्क मंदिर, सन टेम्पल सब वही है। किस नोट पर मंदिर है? किस नोट पर? 10 रुपया के नोट पर। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर। भारतीय सिपाहियों ने 1857 की क्रांति बहादुर सजफर इनको बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? रंगून या बर्मा। सरदार भगत सिंह का मृत्यु कब हुआ? 23 मार्च 1931। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह। 23 मार्च हाँ 1931। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से भाग लेती? ग्वालियर से। तात्या टोपे कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे तोड़ लिया। चलिए अगला बोलिए 39 नंबर। पहले क्या है? पहले विज्ञापन, उसके बाद आवेदन, उसके बाद चयन, उसके बाद आवेदन के बाद चयन। नहीं, पहले साक्षात्कार क्या होगा, उसके बाद चयन, और अंतिम में क्या होगा? परिवीक्षा। सबसे अंतिम परिवीक्षा। सबसे पहला विज्ञापन, तो 5 विज्ञान के बाद क्या होगा? जब भी होगा जब आवेदन। 5 के बाद क्या हमेशा छोड़, इसका नंबर C होगा। 30, हाँ C नंबर। 30 मिनट का एक दिन कितना प्रतिशत? 2.5%। आग से लोहे के छड़ की गर्म होना क्या कहलाता है? उष्मा का संचरण। उष्मा का संचरण होगा। निम्नलिखित में कौन सा आवाज है? चलिए मुंडा और संथाल जनजाति झारखंड। भील जनजाति कहाँ पाया जाता है? भील राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात भी ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि अगल बगल में सीमा लगाता है ना। मुंडा और संथाल जनजाति, जिससे अभी जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड से ही, ठीक है। चलिए झारखंड में बताए थे, आप पता होगा राज्यपाल कौन है अभी? रमेश में चेंज हो गया, CP कुमार सिंह ऐसा करके है। झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। पानी की अपेक्षा पारा गलनांक काफी कम होता है, वही ना असत है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। इस जगह बनाने की नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था? 1206 से लेकर 1210 पोलो खेलते समय इसका घोड़ा से चौगान खेलते समय इसका मृत्यु हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? देखिए हम बता देते हैं, दूर जी बता देते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। हमारा दिल्ली सल्तनत का नाम सुने ना? दिल्ली सल्तनत का नाम सुनेंगे यानी दिल्ली वंश। उस जगह क्वेश्चन आया था, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश शासन किए हैं? दिल्ली सल्तनत में कुल, ये व्यापक से क्वेश्चन था। पहला वंश का नाम, पहला वंश का नाम था गुलाम वंश। कौन वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। कौन वंश? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। कौन वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। कौन वंश? हर एक वंश आते हैं। सैयद वंश के बाद लोधी वंश। क्वेश्चन आएगा दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश नहीं था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मौर्य वंश का सबका शासन का साथ कार्य पूछता है। ये 1206 से लेकर 1290 कई साल? 84 साल। 1290 से लेकर 1320 तक। ये 1320 से लेकर आपका रहा 1414। ये 1414 से लेकर 1451 और ये 1451 से लेकर 1526। इसके बाद कौन वंश आ गया? इसके बाद आ गया मुगल वंश। कौन आ गया? मुगल वंश। मुगल वंश। मुगल वंश में आ गया बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका पूछेगा गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन का बेटा आया आराम से निकल गया। आराम शाह का बाद आया इल्तुतमिश, सबसे योग्य शासक था। इल्तुतमिश का शासक आया रजिया सुल्तान, बेटी थी। क्या थी? जगह वह दिल्ली सल्तनत इतिहास में गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान के रजिया बेगम से कहते हैं। तो ये लगभग गुलाम वंश में जो है ना, ये किसका गुलाम था? मोहम्मद किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, ये वंश क्या रखिएगा? 5 का वंश है। ठीक है, चलिए अगला। तो आपका जो इल्तुतमिश किस वंश में आएगा?
क्वेश्चन आएगा बलबन, इसी में आएगा। शाहजहां, अकबर, इसी में। चलिए, कौन सा भक्त संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं है? सूरदास। किस विधि के द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है? बाष्पन विधि। विश्व जल दिवस, बिहार दिवस, बिहार दिवस और 22 जल दिवस दोनों एक साथ। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। चलिए अगला आइए। किस स्थान पर जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन जमशेदपुर किस राज्य में? झारखंड में। श्वसन अंग में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करता है? गलफड़ा। फेफड़ा को कौन बताएंगे? फेफड़े की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन ऐसे विस्तार से 3 गो, परत ऐसे 2, ठीक है। डर्मिस और एपिडर्मिस। चलिए आगे बढ़िए। मेघदूतम की रचना कालिदास। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सरदार वल्लभ नहीं, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। दिल्ली में इंदिरा गांधी अहमदाबाद में कौन सी है? सरदार हवाई अड्डा ये नहीं है। कौन? अच्छा नहीं जल्दी। राजीव गांधी हैदराबाद, सरदार पटेल अहमदाबाद। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर। लंदन स्थित इंडिया हाउस पंडित श्यामा कृष्ण वर्मा। आगे आइए। आर्य समाज बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। आर्य समाज लड़का इसमें फंसता है जी। आर्य समाज में और ब्रह्म समाज में हमेशा लड़का फंसता है। बताते हैं, ऐसा बता देंगे ना लो जी, कभी नहीं फंसिएगा। लास्ट में क्या आया? या मतलब दयाराम होगा। देखिए दो ही ऑप्शन देगा, या तो दयाराम साहनी दे दे या तो राजा राम मोहन राय देगा। इसी दोनों में लड़का कंफ्यूजन होता है। तो आर्य आया लास्ट में, या तो क्या आएगा? दयाराम की राजा राम। तो आर्य समाज का स्थापना दयाराम सॉरी दयानंद दिया। हाँ दयानंद सरस्वती जी। हम दे रहे थे वो दयानंद सरस्वती। चलिए इधर आर्य आ गया। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती कब किए थे? डेट पूछता है तो 1875। देखिए आर्य समाज दयानंद सरस्वती। अब ब्रह्म समाज राज्य में तो आएगा राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय, इसका स्थापना किए थे 1828 में। राजा राम मोहन राय स्थापना किस वंश किसका? ब्रह्म समाज। इसके बाद है प्रार्थना समाज भी है, बहुत सा समाज, लेकिन उसमें अभी बात बस याद रखिए, अभी 2 समाज आगे हम क्लियर करें। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज एगो 1828 एगो 1800। सती प्रथा का किसने किए थे? किस गवर्नर उस समय गवर्नर? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला ये क्वेश्चन हाँ अगला क्या है? सिविल सेवा लॉर्ड कर्नवालिस बहुत इंपोर्टेंट है जी। 1786 से लेकर लिखिए 1786 1793 तक थाना किसका दिया हुआ है? हर एक 10 किलोमीटर पर एगो थाना रहेगा। ये बात किसने बोला था? लॉर्ड कर्नवालिस ने बोला था। ये जब आया था ना तो ये बोला था ना, भारत का हर एक नागरिक भ्रष्ट है। कौन बोला था? लॉर्ड कर्नवालिस। दरोगा किसका दिया हुआ है? दा मतलब दा, रो के दा चाहे गा के दा, करना में है जी। दरोगा दा को जी पैसा दीजिए, आप रो के दीजिए चाहे गा के दीजिए, करना में है दरोगा। चलिए उसके बाद बोलिए दरोगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन किसका दिया हुआ है? कर्नवालिस। उसके बाद कलेक्टर प्रथा। 3 चीज रखिएगा। ये सब कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त। क्या बोलते हैं? अस्थायी बंदोबस्त। पूछेगा अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? ये बड़ा इकाई है कि छोटा इकाई? ये बड़ा चीज थाना दरोगा कलेक्टर सब किसका हुआ? लेकिन पूछेगा छोटी छोटी इकाई जैसे ग्राम पंचायत, मुखिया, सरपंच, उसका संस्थापक कौन थे? लॉर्ड रिपन। पूछेगा अस्थायी बंदोबस्त और अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी में क्या क्या आएगा? इससे गांव का विकास करना, मुखिया वगैरह सब किसमें आएगा? अस्थायी। इससे कलेक्टर आज ही बरकरार है, थाना आज ही बरकरार है। पूछेगा अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट के जनक किसे कहते हैं? कर्नवालिस को। भारत का हर एक नागरिक भ्रष्ट,
लेकिन भारत के लोग इसको बोल दिया नागरिक सेवा का जनक। जगह भारत के लोग नागरिक सेवा का जनक किसे बोला गया? लॉर्ड। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन किया था, वही बोल लीजिए 1899 से 1905। 1899 से 1905 ये मत मुझे याद है, याद हुआ है उसको भी फिर से लिखिएगा। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। लॉर्ड माउंटबेटन आजाद जब हुआ था तो गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझता, लॉर्ड इरविन। दिल्ली सल्तनत में कौन सा भाषा? पारसी। कौन सा है? पारसी। मुगल का राष्ट्रीय भाषा? फारसी। मुगल का फारसी था। प्रसिद्ध कवि मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक जामनगर कहाँ है? गुजरात में। बिहार का भारत का देखिए, बिहार का बरौनी, मध्य प्रदेश का बीना, उत्तर प्रदेश का मथुरा। ये सब तेल शोधक कारखाना है, हम याद करवा चुके थे जब पढ़ाते ज्योग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा मृदा प्रदूषण नहीं है? पानी का अत्यधिक उपयोग। अगला क्वेश्चन कहाँ है? अगला क्वेश्चन सूर्य ग्रहण 64। पहले 3, पहले कमरा, उसके बाद घर, उसके बाद गली, उसके बाद जिला। 3 1 2 4 5। सूर्य ग्रहण कब लगता है? समझिए पहले, देखिए ये हमारा क्या है? क्या है ग्रहण? कहाँ हमको लगाना? सूर्य ग्रहण में कि चंद्र ग्रहण में? इसका लॉजिक समझ लीजिएगा। पहले सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा, आप दिमाग लगाइएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, पहले लॉजिक समझिएगा, ठीक है? ये हमारा क्या है? सूर्य स्थिर है कि घूम रहा है? स्थिर है। 1543 में कोपरनिकस ने ये बात बोला था। पूछा सूर्य स्थिर है कि घूम रहा है? किसने बोला था? ग्रहों के खोज करता या ग्रहों के गति का नियम केपलर। लेकिन सूर्य स्थिर किसने बताया था? सूर्य के इधर देखिएगा ना, सूर्य के बाद इधर हमारा क्या है? सूर्य के इधर हमारा चंद्रमा, पृथ्वी। क्या है? अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। क्या लग रहा? पृथ्वी का कितना उपग्रह? 7 एगो। ठीक है, अब इसका चक्कर कौन लगा रहा? चंद्रमा लगा रहा। अब हम लोग कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर। अब जब देखिए पूछेगा, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक कक्ष में आ जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? सिजगी। क्या बोलते हैं? सिजगी। अब ये जब तीनों एक साथ होगा पैरेलल, समानांतर, तभी इसका छाया इस पर बनेगा और इसका छाया। तो अगर पृथ्वी तो बहुत छोटा, बड़ा छोटा तो है नहीं, सूर्य विशाल है, और ये हमारा क्या है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या गया? चंद्रमा गया। आप बताइए कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य। कौन सा भाग दिखा? जो भाग दिखाई नहीं दे रहा है तो कौन सा ग्रहण? हाँ, तो ये आप देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? तो किसका भाग हमें दिखाई नहीं देगा? सूर्य। देखिए कुछ भाग क्या दिखाई देगा? कटा होगा। और जब तक ये चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ेगा ना, जब तक यहाँ आ गया सूर्य खिल गया। तो पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कौन ग्रहण है? हाँ, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या रहता है? चंद्रमा। तो कौन ग्रहण? अब यही क्वेश्चन में उल्टा कर देगा। जब चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए तो कौन ग्रहण? एगो क्लियर रखिए, बाकी दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन आएगा कि सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन? बोलिए। कन्फर्म है? कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं। इलग समझाया लॉजिक। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? कौन ग्रहण? कौन सा भाग हमें दिखाई नहीं देगा? अगर मान लीजिए हमारा, देखिए कटा हुआ, जैसे मान लीजिए हमारा ये प्रकाश है, अब हम आपके बीच में ये बोर्ड है, बोर्ड का कुछ छाया यहाँ बनेगा ना आपको, इसे हम दिखा दिए आपको यहाँ पर। ये आप मान लीजिए क्या है? पृथ्वी, और ये क्या है? चंद्रमा। सूर्य स्थिर है, सूर्य को कभी आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए आपका क्या है? दिख रहे हैं, अभी दिख रहा है आपको, सूर्य दिख रहा है ना पूरा, और हल्का हल्का बढ़ रहा है, क्या दिखेगा? कटा हुआ। अब जैसे ही चंद्रमा पार हो गया सूर्य क्लियर दिखेगा। कुछ कुछ भाग कटा हुआ दिखाई देगा, समझिए कौन सा? सूर्य ग्रहण करते हैं। चलिए अगला ये वो सब ज्योग्राफी में 28 दिन का क्लास है, इसका 28 दिन का है, इसका 28 दिन में घूमता है।
उसका 28 दिन में 2829 में लगता है। ठीक है, अगला बोलिए। कई नंबर 67 फ्रांसीसी क्रांति, रूसों के विचारों से आंदोलन, महान विचारक। अगला क्वेश्चन कई नंबर 69 गांधी निर्मित समझौता, नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, गांधी निर्मित समझौता। वहाँ लिखा हुआ ना पुनः समझौता कर दीजिए 1932, पुनः समझौता 1932, गांधी निर्मित समझौता 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। अगला क्वेश्चन बोलिए। अगला क्वेश्चन 72 एक कोशिकीय जीव नहीं है हाइड्रा। एक बार क्वेश्चन आया था एक कोशिकीय जीव किससे सांस लेता है? विसरण विधि। इससे था ना, इससे हम लोग सांस किससे लेते हैं? फेफड़ा से। इससे मेढक 3 तरह से लेता है। अगर आप एक त्वचा से भी लेता है, एक लंग्स से भी लेता है, और क्या लेता है पता है ना? तो हाँ, गिल से भी। हाँ, बचपन में तो गिल से, और पानी में छोटा है तो गिल से, बड़ा ढौसा हो गया तो फेफड़ा से, फेफड़ा से बड़ा ढौसा फेफड़ा, मट्टी के नीचे तो मछली गिल से। एक बार क्वेश्चन आया था जितना भी सबसे छोटी है ना, जिसे हमारा एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से बना, उसको वो सांस कैसे लगा? विसरण विधि से। लेकिन एक कोशिकीय जीव विसरण विधि से सांस लेता है। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? नीला होता है। बढ़िया होगा, नीला। अरे देखिए उजला हो जाता है सर, नीला उसमें नाइट्रोजन लाल से नीला ना हुआ, नीला से लाल। लिटमस पात्र में उसका प्राकृतिक। अरे लाल भी कर सकते हैं, लाल हमारी नीला कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पहला ऑप्शन क्या है? लाल पहले हमारी। ठीक है, बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, कितना बढ़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम है इसका? क्या है? पहला वर्षा, उसके बाद सूर्य, उसके बाद ईंधन, उसके बाद खुश, सबसे खुश अंतिम में रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कांग्रेस का राष्ट्रीय पहला अधिवेशन मुंबई 1885, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1907, कांग्रेस का विभाजन। रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन के बीच कौन रेखा? मैकमोहन रेखा कब खींचा गया? जर्मनी, पोलैंड। मैकमोहन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, रूस और फिनलैंड के बीच मेन रहीम रेखा। मेन रही। भारत और चीन के बीच मैकमोहन, भारत और म्यांमार के बीच हाँ पटकाई बूम पहाड़ी, और म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा। यहाँ पर अभी शासन पलट गया, तक पूरे सेना चढ़ गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा था डुरंड रेखा, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगला श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल, आम चुनाव वाला सर, अखिलेश यादव, नवाज शरीफ। हाँ, इसका होगा अखिलेश यादव 82 का। अगला बोलिए क्या होगा? अनिल कुंबले। उसके बाद बोलिए ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना सबका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना सबका फुटबॉल है। जर्मनी का राजधानी बर्लिन। तो ये बर्लिन का दीवार कब गिराया गया था? 1989। हाँ, इटली का राजधानी रोम। भारत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? गवर्नर, राज्य का राज्यपाल। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? हम बता चुके हैं, 50वां नंबर का था, बताइए कोई भी। हाँ, D.Y. चंद्रचूड़। पहला हरीलाल जेकानिया या हीरालाल जेकानिया। निम्नलिखित में कौन सा वीरता के साथ पाया जाता है? भूल चूक में पाया जाता है सुधार। संसद में संसद सदस्य के आम विचारों पर व्यक्त करते हैं कौन? अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा और अपना मातृभाषा। ठीक है, केवल हिंदी नहीं, केवल अंग्रेजी चलता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब में सिर्फ अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन इसका होगा हाँ 1 2 3, इसका सिंपल होगा 1 2 3। भारत में मतदान का आयु करने समय पहले कितना था? 21 वर्ष। कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 से घटाकर 18। बढ़िया हुआ गलत हुआ? बढ़िया हुआ। थार मरुस्थल, गंगा की घाटी की ओर बहने वाली दृष्टि करने वाले हवाओं के मार्ग में अरावली पहाड़ियों का अवरोध डालना। चलिए कौन सा बांध?
हाँ, मुल्लो पेरियार बांध, ये दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर। कृष्ण सागर बांध कर्नाटक। भाखड़ा नागल बांध। किस चलचित्र में देवानंद ने अभिनय नहीं किया? आराधना। अगला 94 का बहू, 95 का मृदा क्षरण, 96 का 65 का। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। शिखर धवन। यूपीए के सेकंड अध्यक्ष सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का कार्यकाल पहला पीएम 1966 से, देखिए इंदिरा गांधी जो थी बड़ा खतरनाक पीएम थी जी। पहला पीएम कौन बनी? पहला पीएम कौन बने? 1947 से लेकर 1964 तक कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा पीएम जैसे नहीं सभी में जाएगा। 64 से 66 तक कौन है? 64 से लेकर 1966 तक डॉक्टर सर, ये डॉक्टर नहीं ये रहे लाल बहादुर शास्त्री। कौन रहे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा में कौन आ गए? बीच में आ गए कार्यवाहक पीएम। कार्यवाहक पीएम को दिन फ्री रहते हैं। तीसरा पीएम कौन बन गई? जब लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ ना 11 जनवरी 1966 ताशकंद में, तो इंदिरा गांधी का फर्स्ट कार्यकाल 1966 से लेकर कई साल का? राष्ट्रपति। अरे जाकिर हुसैन राष्ट्रपति है। हाँ, कर रहे हैं। चलिए देखिए 66 से 77 के कार्यकाल में इंदिरा गांधी बड़ा काम किया। पहला जैसे पूछेगा 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? किसने किया था? 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969। इसरो का स्थापना, इसरो का स्थापना इसे कहते हैं ना, हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च, हाँ, 15 अगस्त 1969। नबार्ड का बैंक का जो ना, नबार्ड बैंक का स्थापना, सॉरी नबार्ड नहीं, नबार्ड का तो 12 जुलाई 1982 हुआ। इसका स्थापना, जो कृषि क्षेत्र में लोन कौन देता है? कृषि क्षेत्र में लोन देने का काम कौन करता है? कृषि क्षेत्र में लोन देने का काम कौन बैंक करता है? नबार्ड बैंक। नबार्ड तो 1982 में, नबार्ड दूसरा कार्यकाल में इंदिरा गांधी का था। एक बैंक का नाम और था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण क्षेत्र में लोन देने का काम। आप लोग सुने होंगे। चलिए अभी तक, चलिए अभी 2 इंच याद रखिए। चलिए तो दूसरा कार्यकाल है इंदिरा गांधी का 1980 से 1984। लास्ट क्वेश्चन था, कौन है? हाँ, जोड़े का मिलान कीजिए। झरिया कोयला के लिए, राउरकेला अल्मुनियम। सही मिलान कीजिए ना। चलिए समझ गया सर। क्या नंबर आया था? ऐसी वो हमारा छाप दीजिए। हाँ, ठीक है। मजा आएगा।